हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बीके क्लासेस महुआ में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ, जबरदस्त एवं बिंदास होंगे। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th मैथ अवकलज के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों पर हम चर्चा करने वाले हैं। आज की इस क्लास में हम इस चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो इसी के साथ हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले जो भी बच्चे हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हों, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए, पहला क्वेश्चन ये रहा बेटा, क्या कह रहा है, देखिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है, किस बिंदु पर वक्र वाई स्क्वायर बराबर 4x तथा रेखा y बराबर x प्लस 3 की ढाल बराबर होगी। ये बेटा 2025 में पूछा गया प्रश्न है तुम्हारा, ठीक है। 2025 में पूछा गया प्रश्न है। कैसे करना है, देखो। यहाँ पे जो ढाल होता है बेटा, ढाल प्रवणता एक ही बात कहलाती है। क्या कहलाती है? ढाल को ही प्रवणता कहते हैं, प्रवणता, ठीक है। तो देखो, जो हमें समीकरण दिया है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, इसकी तुलना हम कराएंगे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अगर इस व्यापक समीकरण से इसकी तुलना करा दें तो m बराबर हमको क्या मिलेगा? यहाँ पे x का गुणांक क्या है? 1 है। यहाँ x का गुणांक क्या है? m है। तो m बराबर 1। m कहलाता है यहाँ पे प्रवणता। प्रवणता को हम करते हैं dy बटे dx से प्रदर्शित, यानी dy बटे dx इज इक्वल टू 1 दिया गया है। इस वाले समीकरण में आ जाओ। ये समीकरण क्या कह रहा है? वाई स्क्वायर बराबर 4x। इसका करो x के सापेक्ष अवकलन, तो क्या हो जाएगा? dy बटे में dx, और इसका करेंगे तो 2y, और यहाँ पे हो जाएगा 4, यानी dy बटे में dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 बटे में 2y। 2 से 2 काट दो, कितना बचेगा? 2 बचेगा ऊपर। dy बटे में dx इज इक्वल टू 2 बटा y। अब देखेंगे इसने क्या कहा है। कहा कि बिंदु इतने पर वक्र इतने तथा रेखा इतने की ढाल बराबर है। मतलब इस वाले समीकरण की ढाल या प्रवणता और इस वाले की प्रवणता दोनों क्या है? इक्वल है बेटा। तो क्या करेंगे? इक्वल कर देंगे यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा? 1 बराबर 2 बटे वाई, यानी y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो जब y का मान 2 आ जाएगा तो y का मान रखो यहाँ पे, वाई स्क्वायर बराबर 4x। यहाँ पे रखेंगे तो 2 का वर्ग 4 बराबर 4x, यानी x बराबर 1। यानी बिंदु हमारे क्या मिले? 1,2। कहीं पे दिखाई दे रहा है? 1,2। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ढाल समझना है कि ढाल कहलाती है प्रवणता, और प्रवणता को हम dy बटे dx से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इस समीकरण की ढाल और इस समीकरण की ढाल दोनों को क्या कर देना है? इक्वल कर देना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है? यदि y बराबर 5x स्क्वायर प्लस 4, तब बिंदु 2,1 पर ढाल, कुछ नहीं करना बेटा, जो समीकरण दिया गया है अपना 5x स्क्वायर प्लस के 4, इसका क्या करना? ढाल निकालना है। तो dy बटे dx, यानी अवकलन कर दो x के सापेक्ष बेटा। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 5 दूना 10x प्लस के 0, 4 का करोगे तो क्या हो जाएगा? 0। कितने पे निकालना है? 2,1 पे। dy बटे में dx क्या हो जाएगा? 2,1 पे निकालना है। यहाँ पे बेटा x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 1 है, यानी x के स्थान पे हम 2 रख सकते हैं, y के स्थान पे 1 रख सकते हैं। यहाँ पे 10 गुणा x की वैल्यू कितनी है? 2। अब y तो यहाँ पे है नहीं, तो y का मान नहीं रखेंगे। तो 10 दूना 20, हमारा 20 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहीं है? ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी 2025 में पूछा गया प्रश्न है बेटा, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 में देखने को मिलेंगे, तो इसलिए इन क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है बेटा, ठीक है, क्योंकि समय हमारे पास जो है बहुत कम बचा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा बेटा क्वेश्चन, किस बिंदु पर रेखा y बराबर x प्लस 1 की ढाल वक्र इतने की ढाल के बराबर है। अभी जस्ट इसी तरीके से क्वेश्चन किया है कि नहीं किया है?
चलो थोड़ा जल्दी से बता देते हैं बेटा किस तरीके से करना है। यहाँ पे तुलना करेंगे y बराबर एम एक्स प्लस सी से, तो m बराबर यानी डी वाई बटे डी एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा बेटा। ठीक है, यहाँ पे जो समीकरण दिया गया है वाई स्क्वायर बराबर 4x, इसका करेंगे अवकलन तो 2y और डी वाई बटे में डी एक्स इज इक्वल टू 4x आ जाएगा, यानी डी वाई बटे में डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4x बटे में 2y हो जाएगा। इससे काट दो 2 बार तो यानी 2x बटे में y हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा। अब देखो क्या करना है, अब देखते हैं दोनों को क्या कर देना है, इक्वल कर देना है बेटा। क्या कर देना है, इक्वल कर देना है। तो करो इक्वल। 1 मिनट बेटा, 1 मिनट, यहाँ पे गड़बड़ हो गया। इसका करेंगे तो 2y आ जाएगा, डी वाई बटे में डी एक्स आ जाएगा। यहाँ पे 4x का अवकलन करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो डी वाई बटे में डी एक्स इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 4 बटे में 2y। 2 से काटो तो 2 यानी 2 बटे वाई। इसकी प्रवणता कितनी है 2 बटे वाई, इसकी प्रवणता कितनी आती है 1, दोनों को इक्वल कर दो, 1 बराबर 2 बटे वाई, यानी y बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। जब y बराबर 2 आ जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारा, x बराबर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो देखो 1,2 कहाँ है, ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है, एक वृत्त की त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर है, r के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन। बेटा हम भली भांति जानते हैं, नहीं जानते हो तो आज जान लो। क्या, वृत्त का क्षेत्रफल a बराबर क्या होता है पाई आर स्क्वायर, किसके सापेक्ष कहा है r के सापेक्ष, तो यहाँ लिखेंगे r के सापेक्ष, r के सापेक्ष अवकलन करने पर, r के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर करो बेटा, क्या हो जाएगा डी ए बटे में डी आर, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 पाई आर हो जाएगा, क्योंकि पाई तो कांस्टेंट है बेटा, तो पाई जाएगा तो आर स्क्वायर का 2r हो जाएगा। कितने पे कहा है बेटा डी ए बटे डी आर, आर बराबर 6 पे कहा है, आर बराबर 6 पे, तो कितना हो जाएगा 2 पाई गुणे 6, यानी 6 दूनी 12 पाई हमारा करेक्ट आंसर है। कहीं दिखाई दे रहा 12 पाई, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो इस तरीके से इन क्वेश्चन को कहना करना है, जिसके सापेक्ष किया कहा जाए उसी के सापेक्ष हमको निकालना। अगर टी के सापेक्ष हो जाता तो टी के सापेक्ष निकालते, जिसके सापेक्ष कहेगा उसी के सापेक्ष हमको अवकलन कर देना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, किस तरीके से, एक उत्पाद की x इकाइयों के विक्रय से प्राप्त कुल आय रुपयों में आर एक्स बराबर 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5 से प्रदत्त है। जब x बराबर 15 है तो सीमांत आय, क्या पूछ रहा है बेटा सीमांत आय, कुछ नहीं करना है, बहुत ही जी क्वेश्चन है, 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5, क्या करेंगे अवकलन कर देंगे x के सापेक्ष, करो कितना हो जाएगा 3 दूना 6x हो जाएगा प्लस के 36, कितने पर निकालना बेटा x बराबर 15 पर, x बराबर 15 पर सीमांत आय, पर सीमांत आय, x बराबर 15 पर सीमांत आय 6 गुणे करो 15 प्लस 36, 15 छक्का 90 प्लस 36 कितना हो जाएगा बेटा 126 हो जाएगा हमारा। कहीं पे दिखाई दे रहा है, ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे, 126 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलते हैं, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखते हैं।
यहाँ पे देखना बेटा, दिया गया है y बराबर x 5 माइनस एक्स कॉमा x के किस मान के लिए उच्चिष्ट या निम्निष्ठ है। x के किस मान के लिए उच्चिष्ट या निम्निष्ठ पूछ रहा है, तो देखते हैं किस मान के लिए। तो देखेंगे y बराबर जो दिया है x ब्रैकेट में 5 माइनस एक्स दिया है, तो कुछ नहीं करना, पहले तो x का गुणा कर दो अंदर, इसका अवकलन कर दो बेटा dy बटे में dx, कितना हो जाएगा 5 माइनस के 2x। जब भी उच्चिष्ट या निम्निष्ठ कहा जाए तो कुछ नहीं करना, dy बटे dx का जो मान आया इसको हम 0 के इक्वल कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे उच्चिष्ट तथा निम्निष्ठ के लिए उच्चिष्ट तथा निम्निष्ठ के लिए क्या करेंगे, dy बटे dx इज इक्वल टू 0 रखेंगे। यहाँ पे मान 5 माइनस के 2x बराबर 0, यानी 5 बराबर 2x, यानी x बराबर आ जाएगा 5/2। x बराबर कितना आ जाएगा हमारा 5/2, कहीं दिखाई दे रहा है, ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। x बराबर 5/2 पर जो है x बराबर y बराबर जो फलन दिया था वो x बराबर 5/2 पर या तो उच्चिष्ट होगा या निम्निष्ठ होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि अंतराल 0,2 में x बराबर 1 पर फलन x घात 4 माइनस 62x² प्लस ax प्लस 9 उच्चतम मान प्राप्त करता है तो a का मान ज्ञात करना। बेटा क्या करना है हमें, a का मान ज्ञात करना है। किस तरीके से करेंगे देखते हैं। जो फलन दिया है हम इसको मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं बेटा, fx मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा x की पावर 4 माइनस के 62x² प्लस ax प्लस के 9 करेंगे इसका, तो अवकलन करेंगे तो कितना आ जाएगा 4x की घात 3 माइनस 62 गुणा 2x प्लस के ये आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो बेटा, करो सॉल्व, क्या आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे आ जाएगा 4x की घात 3 कितना हो जाएगा 62 दूनी 2 दूनी 4 6 दूनी 12 124 x प्लस की कितने पर कहा है उसने, x बराबर 1 पर कहा है बेटा कि उच्चतम मान प्राप्त करता है। तो देखो क्या करना है, x बराबर 1 यहाँ पे रख दो, क्या हो जाएगा 4 गुणा 1 माइनस के 124 गुणा 1 प्लस के a, और जब इस पर रखते हैं तो उच्चतम मान के लिए क्या करते हैं बेटा, इसके इक्वल टू 0 कर देंगे। क्या कर देंगे 0 कर देंगे, तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 माइनस 124 प्लस के a बराबर 0, कितना आ जाएगा माइनस के 120 प्लस के a बराबर 24 बराबर 0। तो a बराबर कितना आ जाएगा 120। हमारा जो a का मान आया बेटा वो कितना है 120 आ गया, कहीं दिखाई दे रहा है, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो इस तरीके से जो क्वेश्चन है हमारे वो यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 में देखने को मिलेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही रहने देते हैं। इतने क्वेश्चन अगर कंप्लीट कर लेते हो तो यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए अवकलज की जो अनुप्रयोग चैप्टर है हमारा ये पूरी तरीके से बहुविकल्पी क्वेश्चनों के लिए बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।